दरियाए रावी पर, और आप देख सकते हैं कि दरियाए रावी पर पानी जो काफ़ी दाद में जो आ गया, इंडिया ने भी छोड़ा है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर सैलाब भी आ सकता है। और सैलाब की पेश नज़र ये देखें कि जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं वो भी पहुँच चुकी हैं, पंजाब पुलिस और जो आर्मी से लोग हैं वो भी, और यहाँ पर लोगों को आगाह कर दिया गया है और रेस्क्यू टीम वहाँ मौके पर मौजूद है कि अगर कोई ऐसा कुछ भी ऐसा कोई वाक़यात हो तो उनको वो रूनुमा होने से बचा सकें। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जितना भी सामान था वो सबको यहाँ पर लोग पहले पानी की, अगर आप वो आगे तक देखें, जो आगे वाला पिलर है ये वाला, पानी पहले वहाँ तक था, फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता देखें अब इस साइड पर भी आ गया, और लोग यहाँ से अपना सामान दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। ख़ुद तो वो अपने घरों को पहले यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए थे कि कोई भी ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े जिससे कोई जानी नुकसान हो। जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही बुरे वक्त चल रहा है। पहले आपने देखा कि सवात में ऐसे चल रहे हैं, सब देखें जी, लोग यहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी यहाँ पर आ चुका हुआ है अभी, ये दरियाए रावी है, और कह रहे हैं कि ये ऊपर तक पानी जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये दरियाए रावी का जो पुल है, 1, 2 और तीसरा वो सामने है, और ये दोनों ऊपर, ये एक मेट्रो वाला है और दूसरा ये जो लाहौर को दूसरे शहरों से जोड़ता है, यहाँ तक पानी जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग, रेस्क्यू की टीमें और दूसरे लोगों को, आम शहरी को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डेंजर एरिया करार दिया गया है यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर वाक़या ऐसा पेश आ सकता है। आपको पानी की स्पीड भी चेक करवाते हैं, ये देखें यहाँ पर पानी की, देखें जी पानी कहाँ तक आया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये जो रेला है बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ये 1 लाख, 1.25 लाख तक, 140 तक बड़ा आसानी से गुजर जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सामने आप वो पुराना ब्रिज देख रहे हैं, उसके जो नीचे वाले पिलर हैं वो अभी नज़र आ रहे हैं आपको। जब ये सैलाब की सिचुएशन बनती है उस वक्त ये पिलर जो होते हैं, नीचे वाले जो बेस बनी हुई है, ये सारी गायब हो जाती है और पानी इसके ऊपर आ जाता है। तो हमें भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये पानी जब इसके ऊपर आ गया है तो ये यकीनन कोई नुकसान करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि ये 15-20 साल मेरा फोर्स के जवान, मेरा फोर्स के अफसर हमारे साथ है, अख्तर साहब, लेकिन रात को हमने जो करीबी इलाके हैं जो दरिया के ज़रिए आ सकते हैं वहाँ जाके हमने नारे मसले में लान भी करवाए हैं, लेकिन वो सारे भी हमने चलाए हैं। अकबर साहब ये बताइएगा कि हमने तो लाइफ जैकेट्स पहनी है, आप बगैर जैकेट के हैं, मतलब आपको यहाँ पे खतरा महसूस नहीं हो रहा? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अल्लाह पाक कोई कुछ ऐसी हमाकत वाली बात ना निकले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो जैकेट होती है ये हम उसे बनाते हैं कि जिस आदमी को तैरी नहीं आती, तैराकी नहीं आती, तो मकसद किसी टाइम भी वो डूब सकते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुजूर रेला आने वाला है, जो भी गोताखोर है, मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कोई गोताखोर है ना, तो अगर मैं यही आपने बात बहुत अच्छी की है कि अकबर साहब आपने जैकेट नहीं पहनी हुई, मैं इस जैकेट के बारे में आपको बताने लगा हूँ। ये जैकेट हमारे पास बोटों में होती है, ये सेफ्टी जैकेटें हैं। ये जैकेट हमने इसलिए रखते हैं कि अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा है, अगर 2 हैं, 4 हैं, 5 या 10 हैं, ये जैकेट हम उसे फौरी बना दें। अगर कोई नीचे चला जाता है, अगर कोई नीचे चला जाता है, ये वो जैकेट है, अगर मैं पानी के नीचे उसके पीछे जाना चाहूँ ये जैकेट मुझे जाने नहीं देगी, तो मैं उसको कभी भी नहीं बचा सकूँगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो ये मकसद पानी में कुछ नज़र नहीं आता, उसके आगे जाकर मकसद एक टुप्पी मारते हैं उसको, अगर जैसे हम गोता लगाते हैं उसको देखते हैं, अगर हमारे हाथ के साथ वो टच होता है, उसका वो पाँव टच हो जाता है, उसके बाल टच हो जाते हैं, उसका बाजू टच हो जाता है, हम उसे फौरी पकड़ लेते हैं। इसलिए कि ये जैकेट हम इसलिए नहीं पहनते, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला बन जाता है। देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी टाइम अल्लाह ना करे ये बोट्स हैं, ये किसी टाइम भी उलट जाए, ठीक है, ये अगर उलट जाए तो ये जैकेट इसके नीचे से निकलने नहीं देती। यानी जैकेट का मकसद जो है वो आपको फर्स्ट एड देना है, यानी आप फौरी तौर पर अगर आप पानी में चले जाते हैं तो ये जैकेट आपको पानी के ऊपर रखेगी। गोताखोर जो है ये जैकेट पहन के पानी के नीचे इसलिए नहीं जाएगा कि अगर उसको किसी की जान बचानी है तो उसने बिल्कुल नीचे जाना है तो ये जैकेट उसको जाने नहीं देगी। इसलिए अकबर साहब बता रहे हैं कि मुझे जैकेट की इस हवाले से ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की हक़ाइक़ की तो वो आपने सुन लिए, मियां खलीलुर रहमान अबीर साहब से भी सुन लिए और अकमल साहब से भी सुन लिए, जो कि यहाँ पर इंचार्ज है इस कैंप के। हकीकत ये है कि पानी चूँकि पीछे है वो गुजरता जा रहा है, वो दूसरे इलाकों में जा चुका है। शाहदरा के हवाले से जो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं
یہاں پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ قریبی آبادیوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ پانی آئے گا تو بآسانی یہاں سے گزر جائے گا. کیمپس یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر لوگ ان کی امداد کے لیے موجود ہیں. اس لیے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو شاہدرہ کے مقام پر، چونکہ لاہور میں ہائی لائٹ جو کیا جا رہا ہے وہ شاہدرہ کا مقام ہے، تو شاہدرہ کے مقام پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر بھی احتیاطی تدابیر کے لیے، احتیاط کے لیے یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں اور لوگوں کو بچانے کے لیے ہر طرح سے ہر جو ادارہ ہے وہ موجود ہے. سول ڈیفنس موجود ہے، ریسکیو موجود ہے، پیرا فورس موجود ہے. یہاں پر ابھی کچھ دیر قبل یہاں پہ سی او لاہور چکر لگا چکے ہیں اور اس کے LWMC کے ذمہ داران یہاں پر چکر لگا چکے ہیں. مطلب ایٹ دی اینڈ یہ ہے، اگر ریلا آئے گا تو وہ یہاں سے بآسانی گزر جائے گا. یہاں پر نہ تو کوئی مسئلہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. تو آخر میں بات یہ ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. بھارت چاہے وہ جارحیت کرے، پانی کے انداز میں کرے، چاہے وہ جارحیت کرے اپنے فضائی انداز سے کرے، کسی بھی طریقے سے کرے، یہ قوم نہ تو اس سے ڈرنے والی تھی، نہ ہے اور نہ ڈرے گی. یہ ہمیشہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی. یہ پاکستانیوں کا عزم ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ سول ڈیفنس کے ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے اپنے الفاظ میں بتا دیا، جو ہمارے یہاں پر سوشل ورکر ہیں جو یہاں پہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں انہوں نے بتا دیا. تو لہٰذا انڈیا ہوش کے ناخن دو. تم جس قوم سے اپنا پنگا لے رہے ہو وہ اور ذہن کی ہے، وہ انجوائے کرنے والی ہے اپنی. وہ جب بھی تم جنگ کا آغاز کرتے ہو یہ قوم انجوائے کرتی ہے. تم انٹرٹینمنٹ بنتے تھے، بن رہے ہو. لہٰذا اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت. اللہ حافظ.